नमस्कार मित्रों, फिर से एक बार आज जो हम लोग इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन हुआ है उसकी एनालिसिस हम लोग कर रहे थे। फर्स्ट पार्ट इसका आ चुका है, जहां तक हमने 1 से 50 तक के प्रश्नों को हल कर करके बताया है। उससे आप लोग, हम समझते हैं, आप आंसर के से मिलान भी कर लिए होंगे। ठीक है, आगे जो है हम लोग बात करते हैं 51 से 100 तक के जो क्वेश्चंस हैं उसकी बात करते हैं। और 100 में मैंने बात किया था कि जो है ये क्वेश्चंस पेपर जो है ए सेट का है, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि यह किस सेट का है मुझे खुद नहीं पता था, क्योंकि जिनसे मैंने ये क्वेश्चन लिया था वो आगे का कॉपी मैं नहीं ले सका हूँ। तो आप लोग अपने से मिलान कर लेंगे कि यह किस चैप्टर, किस सीरीज का है। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं 51वें क्वेश्चन से और सीधा हम लोग चलते हैं प्रश्न को सॉल्व करने की तरफ। पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट शब्द किससे संबंधित है? और देखिए, मैं फिर से एक बार आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो है इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, अपने मित्रों तक इसे ज़रूर पहुँचाएँ ताकि उनको भी अपने सही प्रश्न वो कितने किए हैं ताकि वह उनको पता चल सके। और जो गया गाइडेंस का चैनल है, जो जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से संचालित हुआ था, इस वर्ष वह संचालित नहीं हो सका, लेकिन पूर्व में भी जो वीडियो अपलोड किए गए हैं, मैं समझता हूं कि वह सारे सब्जेक्ट का तो उस पर नहीं है, लेकिन हाँ, जो जनरल जो सब्जेक्ट आम तौर पर लोग रखते हैं विद्यार्थी, उन सभी विषयों का उस पर आपको कंटेंट मिल जाएगा। तो आप वहाँ का लाभ जरूर लें, उससे एक पैसा आपको लगना नहीं है, सारा कंटेंट अभी भी उपलब्ध है उस चैनल पे। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट शब्द किससे संबंधित है? तो यह गोर्बाचेव से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो 52वां क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, हम लोग थोड़ा देखते हैं। अभी देखिए, यूक्रेन जो है अवस्थित कहाँ है पूछ दिया, और क्यों पूछा गया है आप भी समझ रहे होंगे, क्योंकि अभी एक लंबी वार जो है आपका इसके साथ चल रही है, तो यह यूरोप में स्थित है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। 54वां क्वेश्चन जो है देखते हैं, ऑपरेशन डेजर्ट थंडर किससे संबंधित है? तो यह खाड़ी युद्ध से संबंधित है। ठीक है, और इसकी भी व्याख्या जो है गया गाइडेंस प्रोग्राम के चैनल पे यह खूब अच्छे तरीके से की गई थी। ठीक है, निम्नलिखित में से खुले द्वार की नीति अपनाई गई है। 55 क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे, जिसका आंसर राइट जो है वह चाइना है। ठीक है, 56 क्वेश्चन जो है, 56वां क्वेश्चन जो है देखिए, निम्नलिखित में से कौन आसियान का संस्थापक सदस्य नहीं है? तो देखिए, इसमें भारत जो है इसका राइट आंसर होगा। इस भारत जो है अभी तक भी इसका सदस्य नहीं है। ठीक है, 57 क्वेश्चन की तरफ देखें। 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? तो ये रियो डी जेनेरियो शहर है ब्राज़ील में, वहाँ पर यह सम्मेलन हुआ था। ठीक है, 58 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा सा, भूमंडलीकरण का अर्थ होता है मुक्त आर्थिक प्रदान, आदान प्रदान, राजनीतिक आदान प्रदान और सामाजिक आदान प्रदान, सभी इसमें जो है सही होगा। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। ठीक है, यूएन वीमेन जो है, इसकी स्थापना, सबसे न्यू बॉडी है यह यूनाइटेड नेशंस की, और इसकी स्थापना 2010 में हुई है। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1995 में हुई है। ठीक है, याद रखिएगा और इसे आप मिलान कर लेंगे। ठीक है, देखिए, मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप जो है अपने मित्रों तक इसे ज़रूर शेयर कर दें ताकि वह भी इस आंसर से जो है अपना मिलान कर सकें। ठीक है, और अगर आप जो है पढ़ना चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस, इवन आप इंटरमीडिएट के बाद भी बीए एमए तक का जो है किसी टॉपिक से आपको परेशानी होती है, नहीं समझ में आता है, तो आप मेरे चैनल पे कमेंट करें आकर के, सर इस सब्जेक्ट पे आप इस टॉपिक पे वीडियो बना दें, तो मैं उस पर ज़रूर बनाता हूँ। और ऐसे भी मैं पॉलिटिकल साइंस के लिए जो है कुछ न कुछ हमेशा वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। ठीक है, 61वां क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है। ठीक है, भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय हैं? 22। कितने हैं? 22। ठीक है, अनुच्छेद 18 संबंधित है किससे?
तब देखिए अनुच्छेद 18 जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19 में है, शिक्षा का अधिकार जो है 18 में नहीं है, सूचना का अधिकार भी इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, 18 का अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों का अंत है, यह यानी कि ऑप्शन डी जो है इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कौन करता है, तो इसका राइट आंसर राष्ट्रपति होगा। और उनको 3 तरह की जो है राष्ट्रपति आपातकाल उनको प्राप्त है, ये भी हम लोग बात किए हैं पूर्व में भी। ठीक है, शिमला समझौता किन 2 देशों के बीच में हुई थी, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में यह समझौता हुई है। 66वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान किस वर्ष अलग हुआ था, तो यह 1971 में हुआ है। देखिए जो है आगे हम लोग चलते हैं 67वें क्वेश्चन की तरफ। संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है, तो लोकसभा संबोधित करता है। और यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है कि यह संयुक्त अधिवेशन को जो है बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है, राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करता है, कौन करता है नियुक्त जी, राष्ट्रपति। ठीक है, 69वां क्वेश्चन की तरफ ध्यान दें। निम्न में से कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति करते हैं, जबकि लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति द्वारा नहीं बल्कि प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। ठीक है, निम्न में से किसके विरुद्ध अविश्वास लाया जा सकता है, तो संसद के विरुद्ध जो है कैसे लाया जाएगा, न्यायाधीश के विरुद्ध भी अविश्वास नहीं होता है, राज्यपाल के विरुद्ध भी नहीं होता है, राज्य सरकार के विरुद्ध जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है, वैश्वीकरण क्या है, तो यह मल्टी डायमेंशनल फेनोमेना है, यानी कि बहुआयामी परिघटना है। ठीक है, 72वें क्वेश्चन की तरफ चले। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की एक आधिकारिक भाषा जो है नहीं है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वह जापानी होगा। जापानी जो है अरबी, स्पेनिश, चीनी, फ्रांसीसी 6 भाषाएं उसकी हैं, जिसमें से यह जापानी नहीं आता है। ठीक है, 1956 में भारतीय राज्यों के संगठन का आधार क्या था, तो भाषा के आधार पर जो है वह पुनर्गठन किया गया था। ठीक है, और पहला जो है आंध्र प्रदेश राज्य इस आधार पर बना था। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं 1946 की। भारत सरकार अंतरिम सरकार किस योजना के तहत बनी थी, 74वां क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे, तो 74वां क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वह कैबिनेट मिशन है। ठीक है, आगे हम लोग थोड़ा सा देखें 75वें क्वेश्चन की तरफ। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था, तो देखिए यहाँ पर जब भी ईयर आता है तो इसमें 51-52 रहता है, इसलिए रहता है कि 51 में यह शुरू हुआ था, लेकिन फाइनल जो हुआ था, लास्ट जो हुआ था 52 में हुआ था। लेकिन अगर यहाँ पर 51-52 दोनों ऑप्शन दिया हुआ है तो हम लोग 51 के साथ ही जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि शुरुआत तो 51 में ही हो गई थी। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा सब 75 का वह डी ही होगा। ठीक है, 76वां जो है भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके राइट आंसर है। अच्छा देखिए 77वां क्वेश्चन जो है इसमें थोड़ा सा ऑप्शन गड़बड़ दिया हुआ है। मैं जिस विद्यार्थी से यह क्वेश्चन लिया था उन्होंने भी यह कहा था कि सर इसमें से जो है कोई ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा है कि कौन आंसर होगा। 26 जनवरी 1930 जब पूर्ण स्वराज्य की घोषणा हुई थी, 15 अगस्त 1947 जब भारत आज़ाद हुआ था, 26 नवंबर 1949 जब भारतीय संविधान पे हस्ताक्षर किए गए थे, स्वीकृत हो गया था। ठीक है, और 2 सितंबर 1946 यह डेट जो है इससे भी संबंधित नहीं है, संविधान इस दिन भी लागू नहीं हुआ था। तो राइट आंसर जो इसका है वह 26 जनवरी 1950 है, जो इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो यह देखिए अब बोर्ड का निर्णय क्या आएगा, कैसे मार्क्स किसको दिया जाएगा, यह बात की बात है, लेकिन इसमें जो है राइट आंसर ऑप्शन जो है कोई नहीं है। ठीक है, 78वें प्रश्न की तरफ देखें। मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो उनका पूरा नाम जो था बीपी मंडल और उनका फुल फॉर्म जो होता है बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल होता है। ठीक है, भारत की किस राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, तो वह पहली गैर कांग्रेसी सरकार केरल में ही बनी थी। ठीक है, 80 प्रश्न संख्या देखें आप लोग। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता कहाँ निहित है, यह संप्रभुता जनता में निहित होती है, क्योंकि जनता ही जो है सबसे बड़ी पावरफुल होती है। जनता किसी को भी चाहे तो जो है राजगद्दी दिला दे और नहीं तो घसीट के ज़मीन पर भी ला सकती है जनता, है ना। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति के 2 ध्रुव
कौन कौन थे? तो अमेरिका और सोवियत संघ जो है वह दो ध्रुव के रूप में जानते हैं। और 1991 में जो है कोल्ड वार का जब अंत हुआ था सोवियत संघ के विघटन के साथ, तो फिर अमेरिका जो है वह एक लौता जो है शक्तिशाली देश के रूप में जाने लगा था, यूनिपोलर जो है। ठीक है, आगे चले हम लोग 82वें क्वेश्चन की तरफ चले। नाटो की स्थापना कब हुई थी? नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी और यह अमेरिका के द्वारा यानी कि यूएसए के द्वारा ही बनाया गया था। सीटो और सेंटो किस प्रकार के संगठन थे? तो ये सारे जो घटनाक्रम है ये शीत युद्ध का दौर जो चैप्टर है उसी से संबंधित है और ये सारे जो है प्रश्न गया गाइडेंस के चैनल पर भी जो है बताए गए हैं। सीटो और सेंटो जो है सैनिक संगठन था और यह भी यूएसए के द्वारा ही बनाया गया था। इसके जो है विरोध में रूस के द्वारा जो है वह बनाया गया था वार्सा पैक्ट। यह भी प्रश्न इसमें आया हुआ है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन में कितने देशों भाग लिया था? 84वें क्वेश्चन की तरफ ध्यान दें, 25। इसका राइट आंसर जो है वह 25 है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं 85वें क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था? अभी हमने जस्ट बात किए थे कि हाँ जो है सीटो और सेंटो के अगेंस्ट में जो है कौन सा बना था? वार्सा पैक्ट। और नाटो भी जो है वह बना था, उसके अगेंस्ट में ये चीज़ें वार्सा पैक्ट बनी थी। ठीक है ना। क्यूबा का मिसाइल संकट निम्न से किससे संबंधित था? ठीक है, तो यह सोवियत संघ से संबंधित था। ठीक है ना। आगे चले हम लोग बात करते हैं। हालांकि इसकी चर्चा जो है हमने गया गाइडेंस में जो क्लास लिया था उसमें भी हम लोग खूब विस्तार से सोवियत शीत युद्ध का दौर जो पढ़ाए हैं चैप्टर, उसमें बहुत विस्तार से बातें हम लोग किए थे उसमें। आगे चलते हैं 87वें क्वेश्चन की तरफ। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ है? सोवियत संघ का विघटन जो है 1991 में हुआ है। ठीक है, 88वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1945 में 24 अक्टूबर 1945 को इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। ठीक है, 89वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शीत युद्ध के संदर्भ में एलडीसी से क्या अभिप्राय है? एलडीसी यानी कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज। ठीक है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री जो बहुत कम विकसित हैं उनको लिए जो है यह टर्म यूज होता है। लेस डेवलप्ड कंट्री, लिस्ट डेवलप्ड कंट्री भी इसको बोलते हैं, हालांकि यहाँ पर दिया है लेस डेवलपमेंट कंट्री। ठीक है, यानी कि जो कम विकसित होते हैं उसके संबंध में बात किया गया है। ये ही इसका जो है वह राइट आंसर होगा। ठीक है, 90 प्रश्न की तरफ चलते हैं। वह देखिए क्या कहता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के काल में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच की दुश्मनी जानी जाती है। तो अभी हम लोग जस्ट पहले भी बात किए थे, सारा ये शीत युद्ध से ही संबंधित है। एक एक चैप्टर से जो है आप देखेंगे कि 5-6 प्रश्न जो है एक एक चैप्टर से दिए हुए हैं। शीत युद्ध के रूप में इस लड़ाई को हम लोग जानते हैं। ठीक है, 51वें क्वेश्चन की तरफ चलें। निम्न में से कौन भूमिबद्ध देश है? मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो आप जब तीनों का नक्शा देखेंगे, मालदीव, पाकिस्तान और बांग्लादेश, तो यह कहीं ना कहीं से आपको मिलेगा कि जो है ओपन है और समुद्री इलाके से भी आपको मिलता हुआ दिखेगा। नेपाल एक ऐसा देश है यहाँ पर, ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेपाल संवैधानिक राजतंत्र था, कब तक था? 2006 तक जो है वह संवैधानिक राजतंत्र के रूप में था। ठीक है, और ये देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 93वां क्वेश्चन और 7वां क्वेश्चन, जिस भी सेट का ये क्वेश्चन है उसको देखिएगा तो ये दो प्रश्न जो है रिपीट हो गए हैं। एक ही प्रश्न को जो है रिपीट किया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 93। ठीक है, दोनों प्रश्न बिल्कुल सेम है और ये बच्चों के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। जिसको एक भी प्रश्न आ रहा होगा वो दोनों प्रश्न का आंसर कर जाएगा और उसको 1 नंबर का लाभ होता हुआ यहाँ से दिख रहा है। ठीक है, 1968 इसका जो है राइट आंसर होगा। 94वें प्रश्न का उत्तर देखें। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो अस्थायी सदस्य 10 से हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? देखिए अभी यहाँ पर डेट दिया है और जो है इसके पहले जो था वह ईयर दिया हुआ था, है ना, ध्यान है आपको। देखिए यहाँ पर 95 क्वेश्चन है और यहाँ पर देखिए कब हुआ है स्थापना, क्वेश्चन नंबर कितना था अभी जस्ट हम लोग बात किए थे, देखिए 88, है ना। 88 जो है वह एक ही क्वेश्चन को 2 बार में कर करके पूछा गया है। एक जगह डेट पूछा है और एक जगह जो है ईयर पूछा है। ठीक है, कैसे प्रश्न जो है देखिए आपको
इजी सा जो है पूछा जाता है, एक ही चीज़ को 2 बार पूछा जाता है, बच्चों से जो है अपेक्षा की जाती है कि एक डेट भी जाने तो दोनों उसका आंसर बन जाएगा, है ना। चलिए हम समझते हैं कि ये जो बच्चे थोड़ा सा भी मेहनत किए होंगे वो काफ़ी आसानी से इसमें 100 का 100% नंबर जो है 100 क्वेश्चंस में 50 क्वेश्चन ही बना देते हैं, तो वो खूब हंसते खेलते जो है 50 क्वेश्चन तो बना ही लेंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। निम्न में से G8 का सदस्य नहीं है, तो चीन जो है इसका सदस्य नहीं है। ठीक है, आगे हम लोग बात करें 57वें क्वेश्चन की, महासभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। देखिए अभी तक जो रिकॉर्ड है उसके अनुसार 193 सदस्य जो हैं वह यूएनओ के हैं, और जितने भी यूएनओ के सदस्य होते हैं वह महासभा के भी सदस्य होते हैं। तो 193 इसमें इसकी संख्या नहीं है, तो 192 की तरफ हम लोग जाना जो है ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं 58वें क्वेश्चन की तरफ। 98वें क्वेश्चन में जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो यह युगोस्लाविया के शहर बेलग्रेड में यह हुआ था। ठीक है, आगे हम लोग जो है यानी कि बी, इसका आंसर जो होगा 58वें का बी होगा। 99 क्वेश्चन जो है देखिए, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 18वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो यह अजरबैजान में हुआ था। ठीक है, सिंधु नदी भारत के किस राज्य से गुजरती है, तो यह कश्मीर से गुजरती है। इसका आप मैप देखेंगे तो आपको इस तरह से जो है एक त्रिभुजाकार टाइप के होता हुआ आपको दिखेगा, पाकिस्तान से में भी यह नदी जाती है। ठीक है, तो यह तो थे ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो 100 तक हमने किए। और जहाँ तक बात है लघु उत्तरीय प्रश्न की, तो जितने भी प्रश्न मैं यहाँ पर देख रहा हूँ वह जो गया गाइडेंस के चैनल है उसमें सारे क्वेश्चंस का लगभग, मैं 100% तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ 90 से 95% क्वेश्चंस जो है वहाँ से आपको मैच कर जाएंगे। जितने भी क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ, समानता का अधिकार क्या है, मध्यावधि चुनाव से आप क्या समझते हैं, एनपीटी क्या है ना। एनपीटी से देखिए शॉर्ट भी पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन इससे पूछा हुआ है, चिपको आंदोलन से भी जो है उसी प्रकार का है। 19वां प्रश्न देखिए, है ना। जितने भी क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ, शिमला समझौता पर टिप्पणी लिखे, शिमला समझौता से जो है आपको ऑब्जेक्टिव भी प्रश्न पूछा हुआ है ना। प्रश्नकाल क्या है, अध्यादेश क्या है ना। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं बहुत, अगर आप जो बच्चे गया गाइडेंस के प्रोग्राम को देखे होंगे, उसके वीडियो को देखे होंगे, मैं समझता हूँ कि वो बहुत हंसते खेलते जो है वह क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए होंगे। तो मैं आप लोग सबसे निवेदन करूँगा कि जो भी बच्चे मैट्रिक इंटर का एग्जामिनी हैं, आने वाले समय में भी यह वीडियोज़ जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो उस प्रोग्राम को आप लोग ज़रूर देखें। और अगर आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस से संबंधित किसी भी तरह की और भी किसी प्रकार की वीडियो की ज़रूरत होती है, या आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहते हैं, इंटर, मैट्रिक, एमए, बीए, कोई भी जो है क्लास का हो, किसी भी टॉपिक से आप पॉलिटिकल साइंस की आपको अगर समझ में नहीं आती हो, तो हमारे चैनल पे आकर मैसेज करें, उससे संबंधित वीडियो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। बहुत सारे वीडियो उस चैनल पे बने हुए भी पूर्व से हैं। और मैं यूजीसी नेट के लिए जो है पॉलिटिकल साइंस का प्रतिदिन क्यूज पॉलिटिकल मंत्रा नाम से मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप पे भी ग्रुप है, वहाँ मैं क्यूज रात को 10 बजे प्रतिदिन कराता हूँ। तो आप डेली प्रैक्टिस के लिए जो है आप उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, इससे आप कुछ भी लाभान्वित हुए हों, तो इस चैनल को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।